شباب قصف قصف يا شباب خذونا على الهواء يا شباب قصف شديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की लपटों में धधक रहा है। कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है और लगभग हर मोर्चे पर इजराइल की सीधी संलिप्तता दिख रही है। ताजा और सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने अब सीरिया में भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एंट्री गेट पर एक भीषण हमला किया। तस्वीरें ऐसी है जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोमवार से ही इजराइल सीरिया की सरकार और उसकी सेना को लगातार निशाना बना रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत पर कम से कम 2 ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद 2 बड़े अधिकारी बेसमेंट में छिपने को मजबूर हो गए। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि इस इजरायली हमले में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है, हमने दमिश्क में सीरियाई शासन के सैन्य मुख्यालय परिसर के एंट्री गेट पर हमला किया है। सेना दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ये हमले कर क्यों रहा है और ये ड्रूज कौन है जिसका नाम इस लड़ाई में बार बार सामने आ रहा है। दरअसल इस पूरे संघर्ष की शुरुआत सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में हुई। सोमवार को ड्रूज लड़ाकों और एक अन्य सशस्त्र समूह के बीच लड़ाई को दबाने के लिए सीरिया की सरकारी सेना शहर में दाखिल हुई, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब सरकारी बलों और ड्रूज लड़ाकों के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई। हालांकि दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो इन्हीं ड्रूज अल्पसंख्यकों को सीरियाई सेना के हमले से बचाने के लिए ये जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो आखिर कौन है ये ड्रूज लोग जिनके लिए इजराइल जैसा देश सीरिया से सीधे जंग मोल ले रहा है? ड्रूज अरब मूल का ही एक समुदाय है जिसकी उत्पत्ति 11वीं सदी में मिस्र में हुई थी। इनकी आबादी करीब 10 लाख है, जो मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में बसी है। यह समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं बल्कि एक अलग धर्म को मानता है जिसमें हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों की झलक मिलती है। सीरिया में करीब 10 लाख ड्रूज रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्वेदा शहर में ही हैं। और यहीं पर यह समीकरण और भी जटिल हो जाता है। सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में भी 29,000 से ज्यादा ड्रूज रहते हैं, जो खुद को आज भी सीरियाई मानते हैं और उन्होंने इजराइल की नागरिकता लेने से कई बार इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ खुद इजराइल में करीब 1.5 लाख ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने इजरायली नागरिकता ले रखी है और वो इजरायली सेना में बड़े पदों पर काम भी करते हैं। साफ है कि एक समुदाय के प्रति निष्ठा ने इस पूरे क्षेत्र को एक नए और खतरनाक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। एक स्थानीय संघर्ष अब एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव बन चुका है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خطونا بسرعة 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 إذا استهداف مبنى هيئة الأركان بشكل كامل। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।